पुस्तक जमा आलिय, पुस्तकालिय, यहाँ पर ए और आ को मिलाकर आ बना दिया। ए और आ कैसे मिलाया? आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो का लिखा है और यहाँ पर पा लिखा है, ऐसा यहाँ पर आ है और यहाँ पर का है, लेकिन हम कैसे करते हैं? जैसे पुस्तक लिखा है, पुस्तक का ए किस तरह है? जब हम कै का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला ए हमने देखा है, ठीक है। ए और आ को मिलाकर आ बन जाता है। पहले शब्द पुस्तक के अंतिम वर्ण ए, अंतिम वर्ण क्या है? ए, क्योंकि जब हम का को तोड़कर लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं। दूसरे शब्द आलियत में पहले वर्ण आ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए पहले शब्द विद्या के अंतिम वर्ण, दूसरा जो शब्द यहाँ पर विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, तो यहाँ पर भी आ और आ, दूसरा वर्ण का दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ, और पहले वर्ण का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? आ, ठीक है। कुल मिलाकर ए को अगर आ के साथ मिलाए या आ को आ के साथ मिलाए तो वो आ ही बनेगा, ठीक है। ए को आ के साथ मिलाए या आ को आ के साथ मिलाए तो वहां पर आ ही बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, ठीक है। ऊपर दिए गए दोनों शब्दों पुस्तकालय और विद्यार्थी के निकटतम वर्णों के मेल से, मतलब जो उनके पास पास के जो वर्ण थे, पास पास कैसे? जैसे पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, ठीक है। जो परिवर्तन आया यह परिवर्तन ही संधि कहलाता है। संधि का अर्थ मेल भी होता है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है, दो निकटतम वर्णों, निकटतम वर्ण कौन कौन से? पहले शब्द के अंतिम तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर, केवल स्वर संधि में स्वर ही मिलते हैं आपस में, स्वर और स्वर के मिलने से जो विकार आता है, स्वर संधि में स्वर और स्वर ही आपस में मिलेंगे, ठीक है, उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे गद्य जमा अंश, गद्य, गद्य में अंतिम वर्ण क्या है? गद्य, गद्य में अंतिम वर्ण क्या है? जैसे या का अंतिम वर्ण होगा य, तो अंतिम वर्ण हुआ आ, और इसमें भी जो पहला वर्ण हुआ वो भी क्या हुआ? आ, ठीक है। तो ए और ए के मिलने से यहाँ पर क्या बन गया? आ, गद्यांश। सूर्य उदय, सूर्य, सूर्य या में आ, अंतिम वर्ण आ है, उदय का पहला वर्ण क्या है? उ, तो इन दोनों को मिलाकर बन गया ओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सूर्योदय। ए आ को मिलाकर आ बना, ए उ को मिलाकर ओ बना, ठीक है। तो जो ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो वर्णों को मिलाकर विकार बन रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, इनको हम संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि, ठीक है। दीर्घ संधि में कौन कौन से विकार होते हैं? दीर्घ संधि में विकार होते हैं आ, बड़ी ई और बड़ा ई, ठीक है। दीर्घ संधि में कौन कौन से विकार आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ, नाम से ही पता है दीर्घ, तो वहां पर आप दीर्घ से सोच लो, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों विकार इसमें आते हैं। आपने जैसे स्रो के साथ ए आ के मेल से आ, ई और ई के मेल से बड़ी ई, छोटे ऊ और बड़े ऊ के मेल से बड़ा ऊ बनता है, इसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। देखो ए आ को मिलाकर आ बनेगा, छोटी ई बड़ी ई या बड़ी ई छोटी को मिलाकर बड़ी ई बनेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ बनेगा। अगर छोटा ऊ भी है तो वहां पर भी बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, जैसे आ का विकार दिया है कि आ का विकार कैसे होता है? ए और ए से मिले, ए से आ मिले, आ से ए मिले, आ से आ मिले,
मीन्स आप समझ रहे हो, ए और आ वो आगे पीछे हो, कैसे भी हो, अगर ए आ आपस में मिल रहे हैं या आ आपस में मिल रहे हैं तो वहां पर आ ही बनेगा। जैसे यहाँ पर ए को आ बना के दिखाया, वातायन वातायन, है ना। ए और आ को मिला के बनाया फल आहार फलार। आ और ए को मिलाया सेवा जमात सेवात। आ और आ को मिलाया है कारा जमा आवास कारावास। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आ का विकार दिखाया है। और बड़ी ई में भी यही है। बड़ी ई में अगर छोटी ई से छोटी ई मिल रहा है तो भी बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई से बड़ी ई मिल रहा है तो भी बड़ी ई बनेगा। मतलब ई किसी भी तरह मिले लेकिन वहां पर बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है, जैसे कवि जमा इंद्र, देखो यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ही है पै के साथ, तो यहाँ पर बड़ी ई बन जाएगा कवींद्र। ठीक है, अगर बड़ी ई और छोटी है तो भी बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा ऊ, बड़े ऊ का भी यही नियम है, अगर छोटा ऊ छोटे ऊ से मिल रहा है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, और बड़ा ऊ बड़े ऊ से मिल रहा है तो भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ बड़े ऊ से मिल रहा है तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ऊ और ऊ किसी भी तरह आपस में मिले वहां पर बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, जैसे छोटा ऊ लघु जमा उत्तर, यहाँ पर छोटा ऊ है यहाँ पर भी छोटा ऊ है, दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ बनाकर हमने लिखा लघु उत्तर। ठीक है, तो इस तरह आपको दीर्घ संधि बनानी है। ठीक है, ए और एक, जैसे मत एक यानी एक मात्रा नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर दो मात्रा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसका मेल हो रहा है, अगर ऐसे ऐनक वाली मात्रा का मेल हो रहा है तो भी दो ही मात्रा ऐसे ऐनक बनेगी, अगर ए से एड़ी की मात्रा का लग रही है तो वहां पर विकार होके ऐसे ऐनक वाली यानी दो मात्रा ही आएंगी। ठीक है, जैसे एक जमा एक, यहाँ पर आ और ए का ए और ए का हो रहा है तो यहाँ पर दो ही मात्रा बनेगी, ऐसे ऐनक वाली मात्रा एक एक, ऐसे नहीं लिखेंगे एक एक, एक मात्रा नहीं लिखेंगे दो मात्रा लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐनक वाली मात्रा बन जाएगी। ठीक है, और ओ और औ से मिलाएंगे तो औ की मात्रा बन जाती है, जैसे परम जमा ओज, यहाँ पर आ हो गया यहाँ पर ओ हो गया तो औ बन जाएगा परमोज। शुभ जमा औषध शुभौषध, गंगा जमा ओघ गंगोघ, महा जमा औषध महौषध। ठीक है, इस तरह आप इनका विकार करेंगे। व्यंजन और व्यंजन अथवा व्यंजन और स्वर के मिलने से व्यंजन में कुछ बदलाव आते हैं। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन से व्यंजन भी मिल जाता है और व्यंजन से स्वर भी मिल जाता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि के कुछ नियम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मतलब ये हलंत नीचे हलचिन लगा हुआ है, इनका मतलब आधा का च ट त पा का मेल किसी भी स्वर ग घ ज झ ड ध ध इनसे सबसे होता है, तो का गा ज टा का ना थ का द पा का ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे का ग में कैसे होगा, दिख जमा अंबर दिगंबर, ट का में श आनंद, यहाँ पे शट होगा, ये गलत लिखा है, शट जमा आनंद षडानंद, अप जमा जा अब्ज, अच जमा अजंत, जगत जमा अम्बा जगदम्बा। इस तरह हम इनको चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नियम भी दिए गए हैं, जैसे ता संबंधी का च टा पा का ना में कैसे बदलता है, जैसे वाक जमा में वांग्मय, उत जमा नायक नायक, षट जमा मुख षण्मुख, अप जमा में अम्य। इस तरह इन नियमों को आप पढ़ेंगे और आप फिर व्यंजन संधि के उदाहरण सभी बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर के आने से विसर्ग में परिवर्तन आता है, इस परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मना जमा बल मनोबल, विसर्ग के आगे ब आने पर विसर्ग का ओ बन जाता है और विसर्ग के बाद ज आने पर र में बदल जाता है, जैसे धू जमा जन धूर्जन, रेफ की मात्रा बदल जाती है। ठीक है,
विसर्ग का ओ में बदलना, वर विसर्ग तीसरे चौथे व पांचवें स्पर्श व्यंजन वर्ण तथा यार अलावा हा के आने पर कैसे होता है? मना जमा अनुकूल मनोनुकूल, मना जमा योग मनोयोग। विसर्ग का रै में बदलना, जैसे पुनः जमा आवृत्ति पुनरावृत्ति, आशीष जमा वाद आशीर्वाद, निर्ह जमा आशा निराशा। इस तरह आप इनको बदलेंगे। ठीक है, इनके भी कुछ नियम दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और ठीक है।